ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का सदस्यता का पर्व है, इसमें 39 लाख से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और 24,742 हमारे सक्रिय सदस्य बने हैं और 25 तारीख तक ये हमारा सक्रिय सदस्यता का अभियान चलेगा। उसके बाद 26 दिसंबर से हमारा जो बूथ की कमेटियों का गठन है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी और 5 दिन तक हम तमाम 20,629 जो बूथ है, प्रत्येक बूथ पर अपने बूथ की कमेटी का गठन करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर आने वाले समय में हमारे मंडलों के चुनाव होंगे, जिलों के चुनाव होंगे, प्रदेश का चुनाव होगा और हम इस प्रकार से अपने जो संगठन की जो गतिविधियां हैं उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। आज गोहाना की विधानसभा की जो बैठक हुई है, इसमें यहाँ पर 260 सदस्य सक्रिय कब तक बने हैं और 2 दिन में ये भी अपने टारगेट को पूरा करेंगे। प्रत्येक बूथ पर 3 सक्रिय सदस्य बनने जरूरी हैं और जो भी सक्रिय सदस्य बनेगा उसी को भारतीय जनता पार्टी में संगठन में कोई ना कोई पद और जिम्मेवारी मिलेगी। ऐसी पार्टी की व्यवस्था है जिसको हम पूरा करेंगे। नगर पालिकाओं और दिल्ली के भी चुनाव है अभी नगर पालिका के चुनाव जहाँ भी होंगे, पूरे हरियाणा प्रदेश में 34 स्थानों पर चुनाव होने हैं और अपने सोनीपत जिले में खरखोदा नगर पालिका का चुनाव है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत कर आए। इस प्रकार की हमारी योजना बनी है और अभी कुछ दिन के बाद ही जैसे ही दिल्ली के चुनाव होंगे, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% अब की बार बनेगी। गोहाना को जिला की मांग लगानी चाहिए। अभी आपने अपना संगठन मजबूत करते हुए हमने अपने संगठन की हमने एक योजना रचना बनाई है और सोनीपत को हमने गोहाना जिले को अलग मानते हुए और सोनीपत को अलग मानते हुए अपने संगठन की रचना को हम पूरा करेंगे। विधि बत्रा का बयान आया है कि बीजेपी जो है अपने हनीमून पीरियड से बाहर आए और हकीकत में काम करके दिखाए। वो के सौदा है, वो बीबी बत्रा सौदा के है। जो आदमी की कोई बात सुनता नहीं, उसकी बात का कोई महत्व नहीं, उसकी बात का ये भी नहीं पता चलता वो क्या रहा है। वो किसी न किसी मुद्दे पे बात करे और कांग्रेस वालों की आदत बन गई है कि वो किसी भी बात को ठीक ढंग से नहीं करते। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से हिंसा का रास्ता लोकसभा में अपनाया है, लोकसभा के मंदिर में जिस प्रकार से धक्का मुक्की करने का काम किया है, उनको उस बात के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। वो काला अध्याय जो कांग्रेस के नेताओं ने लोकतंत्र की परंपरा को तोड़ते हुए किया है, उसके लिए देश से माफी मांगी। करण दलाल का भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की संजय गठबंधन उन्होंने कहा है कि 14 जो सीटें हैं उस पर जो है ईवीएम में गड़बड़ी करके जीती है बीजेपी। पहले करण दलाल से ये बात मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो 37 विधायक बने हैं पहले उनसे पूछे ईवीएम ठीक थी या गलत थी जो हारे हैं। और करण दलाल ये भी बताए कि उदय भान को वो जिताने के लिए लगे थे, कराने के लिए लगे थे, ये भी जवाब दे। अभी आपने एक चीज और बताया कि जिस तरह से क्या बोलते हैं 24 फसलों पर एमएसपी की बात कही है, उसमें कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का जो बयान मैंने देखा था कि वे 10 फसलों के नाम बताए। अब 2 दिन के बाद 24 फसलें जो एमएसपी खरीदने का काम किया, इसका एक रागनी भी आएगी। वो रागनी भी सुनना और कांग्रेस वाले अपने घर में भी सुनाए उसको, ताकि पता चल जाए कि हरियाणा सरकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने कानून बना दिया। जो कानून की बात किसानों के साथ हमने की थी कि गारंटी देंगे, हमने गारंटी दी है। हरियाणा सरकार 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी।